जीएमसी जम्मू से हैरान करने वाला पहला मामला सामने आया है। यहाँ पर बता दें कि 8 महीने तक जीएमसी जम्मू में यहाँ पर वो आखिरकार किसने यहाँ पर जनता को लूटा है, ये सवाल है और जवाब देना होगा उन लोगों को जिन्होंने 8 महीने तक यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाया और शरेआम जो है वो दिन दिहाड़े हो या फिर रात की बात करें तो यहाँ पर जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लूटने का काम किया है। ये जो तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीएमसी जम्मू की जो पार्किंग है उसकी ये तस्वीरें, यहाँ पर रेट्स वगैरह सब कुछ बताए गए हैं। लेकिन बता दें कि 5 तारीख चौथा महीना 2023 को जो है वो इसका पार्किंग का टेंडर हुआ था, जो कि 4/4/2024 तक जो है वो बैलेट था। लेकिन आज जनाब दिसंबर महीना है और बता दें कि अभी तक इसका कोई भी टेंडर तो नहीं हुआ है। लेकिन पार्किंग के हवाले से बात करें तो अभी तक यहाँ पर लोगों से जो इसकी पार्किंग थी वो ली जा रही थी, यानी कि 8 महीने तक यहाँ पर जनता को लगातार लूटा जा रहा था। और आखिरकार एक इतने बड़े नेक्सस में किसका हाथ है, ये जवाब जो है वो यहाँ के लोगों को देना होगा और एजेंसीज को भी देना होगा कि आखिरकार वो जो है वो क्या कर रही थी। हॉस्पिटल कोई भी हो, वहां पर कोई भी सुखी हालत में नहीं आता, हर कोई परेशानी में आता है। और जब इस तरह से जनाब दिन दिहाड़े अगर उसे लूटा जाए तो कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पिछले साल 2023 की 5 तारीख चौथे महीने में यहाँ पर जो है वो टेंडरिंग शुरू हुई थी और 4 तारीख चौथा महीना 2024 में ये टेंडर जो है वो खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी, हालांकि हम एक्सटेंशन के हवाले से बात करें तो भी जो है वो एक्सटेंशन सिर्फ 3 महीने की मिल सकती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पार्किंग के पैसे यहाँ पर किस तरह से वसूले जा रहे थे और सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पर लोगों से जो है वो ज्यादा चार्जेस भी जो है पार्किंग के लिए जा रहे थे। फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जिनका आना जाना यहाँ पर रहता है, उनसे बात करेंगे। सर, कुछ कहेंगे इसके बारे में जो एक इतना बड़ा नेक्सस जो है वो जीएमसी जम्मू से सामने आया कि शरेआम 8 महीने तक यहाँ के लोगों को लूटा गया है, बल्कि यहाँ के नहीं जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने के लोग यहाँ पर जब इलाज कराने के लिए किसी भी गाड़ी में आते थे तो उनसे पार्किंग ली जाती थी, जबकि कोई भी वहाँ पर टेंडर नहीं था। सबसे पहले मैं एक स्पष्ट बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हम किसी की तरफदारी नहीं करते। जहाँ जो हॉस्पिटल का प्रशासन है या जो टेंडर जिन्होंने किया, जो काम चलाते हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं करते, ना ही किसी की फेवर करते हैं, ना अगेंस्ट चलते हैं। लेकिन इस बोर्ड की बात करें तो ये एक प्राइम लोकेशन है, जो हॉस्पिटल इमरजेंसी के इंटर होते ही सामने बोर्ड आपको दिख जाएगा। अगर इस बोर्ड को सही माना जाए ना, जो इसमें लिखा है, तो उस पर सवाल ये उठता है कि जहाँ पे जो इनका टेंडर हुआ था 5/4/2023 को हुआ था और वैध कब तक था, लीगल कब तक था, 4/4/2024 को। तो हो सकता है, हम तो कह रहे हैं कि 3 महीने की एक्सटेंशन इनको मिली होगी। ये तो प्रशासन ही बताएगा कि 3 महीने की एक्सटेंशन हुई है। तो हो सकता है जब टेंडर खत्म होता है तो उसको खुले भी आप नहीं छोड़ सकते ना पार्किंग में, उसको मेंटेन तो करना है ना आपने। लेकिन हो सकता है 3 महीने के बजाय 1 साल 3 महीने का एक्सटेंशन मिली होगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है आपके माध्यम से ही कि 3 महीने की जहाँ पे एक्सटेंशन थी, अगर 3 महीने की एक्सटेंशन थी तो उसमें भी देखेंगे अप्रैल से लेकर मई जून तक ही 3 महीने बनते हैं ना। तो आज तो 12 महीने होने को है ना। तो ये फिर ये 4-5 महीने जो एक्सटेंशन के बाद जहाँ पे पर्ची काटी गई है वो क्यों काटी गई और किसके होते हुए काटी गई, और जहाँ पे आला अधिकारी हर दिन सुबह राउंड करना शुरू कर देते हैं 9:30 बजे, तो क्या वो उनकी आंखों के सामने, उनकी नजर में ये नहीं आया कि जहाँ पे नहीं उनको ये पता तो उनको है ना कि टेंडर कब तक का है। अगर नहीं है तो उनके आंखों के सामने जहाँ पे पर्ची क्यों काटी गई, सवाल बिल्कुल ये खड़ा होता है कि आपके सामने जहाँ पे गलत तरीके से होता है। और मैं अपनी बात करूँ, हमने मीडिया में बोला था कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला, 100 करोड़ रुपए का घोटाला कहा था ना, क्या कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और शायद जहां से एक शुरुआत हुई होगी घोटाले की, ये बहुत आगे तक पहुंचेगा। आपके पास भी आऊंगा। सर, कुछ कहेंगे पर्ची के नाम पर जो लूट हुई है, क्या ये सही था, ये आप बताएंगे थोड़ा? तो देख सकते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हम मांग ये करना चाहेंगे कि जैसे हमने करोड़ों रुपए के करप्शन की बात की थी, घोटाले की बात की थी, हम ये चाहते हैं कि एक सीट बिठाई जाए
ये सिर्फ पार्किंग का मसला नहीं, पूरा देखा जाए जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू में है, जहाँ कश्मीर में भी हैं, तो ये एक सीट बिठाई जाए, कमेटी बिठाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हों, 4 बंदों और लगाए जाए, हमें उसका मेंबर बनाया जाए। हम बिना पैसे के उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे घोटाला हुआ है। अगर मैं फिर एक बार कहूँ, अगर सोमनाथ डगोत्रा 100 करोड़ से कम घोटाला निकालने में नाकामयाब रहा तो सोमनाथ डगोत्रा की शरेआम लाल चौक में देख सकते कत्ल हैं कर कि दे। यहाँ पर जो है वो किस तरह से पर्ची के नाम पर जो है वो लोगों को जो है वो 8 महीने तक यहाँ पर लूटा जाता रहा। हालांकि इस हवाले से जम्मू ट्रिब्यून की बात जीएमसी जम्मू के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, उनसे भी हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो टेंडर हुआ था, लेकिन उस टेंडर में जो है वो कुछ इश्यूज थे जिसके चलते उसे कैंसिल करना पड़ा है, और जो लोगों का पैसा है, जो लोगों ने यहाँ पर पे करा है पार्किंग के लिए, वो पैसा जो है वो अब सरकारी खजाने में जो है वो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो किस तरह से यहाँ पर की गई है कि बिना के कहीं के टेंडर के यहाँ पर ये सब यहाँ पर पर्ची के नाम पर पैसे लोगों से वसूले गए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब टेंडर में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट नहीं थे या फिर कोई और इश्यूज थे जिसके चलते अब लोगों का जो पैसा है वो सरकारी खजाने में जाएगा। तो जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।